जय हिंद दोस्तों, ए टू लाइव पूरे इंडिया में आपका स्वागत है। समान ज्ञान का ये पॉकेट जीके आपको कंप्लीट कराया जा रहा है। अभी उसको आप आरआरबी एनटीपीसी के अभी वर्तमान में एग्जामिनेशन चल रही है। लगभग सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आपको पूछा जा रहा है। 40 नंबर आप करेंगे। मैथ रीजनिंग से आपको 30 क्वेश्चन, आपको 40 जीके जीएस से। ऑलरेडी मैंने बताया आपको क्या क्या चीज़ लेके जाना है एग्जामिनेशन हॉल में। एडमिट कार्ड, आपका आधार कार्ड, एक 2 ID कार्ड और 2 फोटो के साथ आपको एंटर करना है और कुछ भी नहीं है। आपको सभी वहाँ पर पेन और बाकी सुविधाएं मिलेगा। 90 मिनट आपको 100 क्वेश्चन करना है। चलिए सीधे को क्वेश्चन पर चलते हैं। जो क्वेश्चन आपका रिपीटेड आ रहा है एग्जामिनेशन, अगर आप देखेंगे एनालिसिस आपको देख रहे होंगे कहीं, जो कि एग्जामिनेशन एनालिसिस अब एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको बताया नहीं जा सकता है एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस। आपका यानी कि आपका रेलवे के गाइडलाइंस के, आरआरबी के गाइडलाइंस के हिसाब से नहीं बता सकते हैं, बट आपके सारे टॉपिक्स हम बता सकते हैं कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे आपको मैथ्स में अगर आप बात करें, एसआई से आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, और आपका एसआई से क्वेश्चन आ रहे हैं। और आपका सिंपल आपका जो है सिंप्लीफिकेशन से यानी सरलीकरण से आपका 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। और बाकी क्वेश्चन आपका देखेंगे तो आपका अलजेब्रिक, आपका अलजेब्रा से कुछ क्वेश्चन है, ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन है। इस तरह से टोटल आपको 30 क्वेश्चन आसानी से, कुछ कैलकुलेटिव है तो आप 25 से 30 यानी 25, 27, 28 आप सही आप कर सकते हैं। रीजनिंग की बात करें तो आपका सिलोजिज्म से आ रहा है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ रहा है, और आपका कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आ रहा है, फिर आपका एनालॉजी से क्वेश्चन आपका बन रहा है, और बाकी आपका जो है कुछ आपका सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आपका आ रहा है। तो इसमें आपका थोड़ा कुछ टाइम टेकिंग है। सिटिंग अरेंजमेंट में आपको 5, 6, 7, 8 या फिर सर्किल में बैठा कर इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चन लास्ट में कर सकते हैं। जीके जीएस की अगर बातें करें तो आपका करंट से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं। कंप्यूटर से 10 से 12 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। कंप्यूटर से अगर बात करें तो लगभग यहाँ से आपका 4 से 5 क्वेश्चन बन रहा है। पर्यावरण से 1-2 क्वेश्चन बन रहे हैं, कोई एक पूछा जा रहा है। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। और आपका हिस्ट्री से सबसे ज्यादा 4 से 5 क्वेश्चन, पॉलिटी से 4-5 क्वेश्चन डायरेक्ट आपका आर्टिकल से पूछा जा रहा है। ज्योग्राफी से 1-2 क्वेश्चन पूछा रहा है। इकोनॉमिक्स से 1 क्वेश्चन बन रहा है, तो उसको आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। टोटल आपका क्वेश्चन बन रहा है। चलिए सीधे टॉपिक पर बात करते हैं। यहाँ तक आपको बता दिया गया। प्रीवियस इसका प्ले लिस्ट बना दिए हैं। अगर आपको PDF नोट्स या फिर आपको सारे वीडियो देखना है तो प्ले लिस्ट में जाकर के उसको आप देख सकते हैं। सेकेंड ये आपका लेक्चर है आपका एग्जामिनेशन आरआरबी एनटीपीसी का। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? उसको आपका मुद्रा शास्त्र कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आया है। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र। ये भी आपका आरआरबी एनटीपीसी में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पुराने सिक्के तांबा, चांदी, सोना, सीसा धातु के बने होते थे। किसके? पुराने जितने भी सिक्के होते थे वो आपका चांदी सिक्के, आपका तांबा का, सोना का, शीशे के भी, सीसा का जो है सातवाहनों ने स्टार्ट किया था, धातु के बनते थे। प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के कहते थे। प्राचीन सिक्के, ये भी क्वेश्चन बन चुका है। हर एक क्लास से क्वेश्चन बन चुका है। इसी साहित्य को कारसारपन कहा जाता है। सर्वप्रथम सिक्कों का जो है पर यमन शासकों ने लेख लिखने का प्रयास किया था। तो लेख लिखने का सबसे पहले कार्यक्रम किसने किया था? कार्य किसने किया था? तो आपका सर्वप्रथम आपका क्या है? सिक्कों पर यमन शासकों ने किया था। किसने किया था? यमन शासकों ने। कनिष्क शासकों ने उसको बौद्ध धर्म का अनुयायी होना प्रमाणित किया है। तो बौद्ध धर्म, कनिष्क किसके अनुयायी थे? तो बौद्ध धर्म के। और कहाँ से मिलता है? तो सिक्कों के अभिलेख से आपका प्रमाण मिलता है। इंडो यूनानी और इंडो शिथिल शासकों के इतिहास को प्रमुख स्रोत आपको कौन से सिक्के हैं? प्रारंभिक सिक्कों अधिकतर चांदी के होते थे, और जबकि तांबे के सिक्के बहुत कम होते थे। ये सिक्के जो है पंचमार्क सिक्के कहलाते थे। ये आपको क्या है? पंचमार्क सिक्के कहलाते थे। बार बार रिपीट करवाएंगे। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र कहते हैं। इसको मुद्रा शास्त्र के रूप में जानते हैं। चलिए नेक्स्ट। और सर्वप्रथम सिक्कों का अब जो है कहाँ पर किया था? यमन शासकों ने किया। लेख आपका जो है वर्णित किया था। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहते हैं? तो आहत सिक्के इसको कहते हैं, आहत सिक्के। इसी साहित्य को कारसारपन कहा जाता है। नेक्स्ट है रोमन सिक्के जो है अड़ी मेरू आड़े पुडुचेरी के पास से प्राप्त होता है। उत्तर भारतीय मंदिरों की कला शैली जो है नागर शैली। उत्तर भारतीय जिसे आपके नॉर्थ इंडिया में बात करें तो इसमें नागर शैली की आपको मंदिर देखने को मिलते हैं। दक्षिण भारत में ये याद करना सिंपल है, 2 से दक्षिण, 2 से द्रविड़ आपका शैली के मिलते हैं मंदिरों की शैली। जबकि दक्षिणासन के हुए मंदिर जिनमें नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रयोग होता है, बेसर शैली का मंदिर कहलाते हैं। कुषाण काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल में जो मूर्तियां निर्मित की गई है, जन साधारण की धार्मिक आस्थाओं और मूर्तियों की ज्ञान का मिलता है। भरहूत आपका बोध गया, सांची, अमरावती की मूर्ति में जन सामान्य के जीवन की यथार्थ झांकी मिलती है। अजंता गुफा में उत्कीर्णित जो है माता और शिशु
और मरणासन राजकुमारी जैसे चित्रों के शाश्वत आपका सरकालिक है, जिसे गुप्तकालीन कलात्मक और तत्कालीन जीवन की झलक मिलती है। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको देखने मिले होंगे। जो लोगों का एग्जामिनेशन हो चुका है, आप लोग बताइएगा अभी तक के कितने क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल चुके हैं। साहित्य स्रोत, साहित्यिक स्रोत अगर बात करें तो वैदिक साहित्य, इसके अंतर्गत वेद और उससे संबंधित ग्रंथ, पुराण और महाकाव्य, स्मृति आदि हैं। भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। ये भी क्वेश्चन आ चुका है आपका लेटेस्ट कल के डेट में आप देखे होंगे तो रेलवे में एनटीपीसी में पूछा गया है। तो इससे सबसे पुराना जो है ग्रंथ कौन सा, तो वेद है, और उसका अर्थ क्या होता है, तो ज्ञान होता है। श्रवण परंपरा में सुरक्षित होने के कारण इसे श्रुति भी कहा जाता है, सुरक्षित होने के कारण इसे श्रुति भी कहा जाता है। वेदों को संकलनकर्ता यानी महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेदों के संकलनकर्ता कौन है, तो आपको वेद व्यास भी कर सकते हैं, या पूरा नाम महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद के कितने प्रकार के हैं, कुल 4 प्रकार के हैं, कुल 4 हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। इसके उपवेद की भी संख्या अगर बातें करेंगे तो ये भी 4 ही है। इसके सभी के एक उपवेद है। ऋग्वेद के बारे में चर्चा करते हैं। ऋग्वेद क्या होता है, ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ आपका जो है, अगर प्राचीन ग्रंथ की बात करें तो ऋग्वेद है। प्राचीन ग्रंथ है तो ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन ग्रंथ की बात करें तो आपका वेद होगा, ग्रंथ आपका ऋग्वेद है। ऋग्वेद में युज, ऋच और छंदों और तथा चरणों से मुक्त यंत्र होता है। ऋग्वेद में जो है इच्छक का अर्थ होता है, यानी छंदों का चरणों से मुक्त यानी मुक्त यंत्र होता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ये आपका परिभाषा हो गया, आपको कई बार क्वेश्चन आ सकता है, इस तरह से ब्लैंक करके दिया जा सकता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को संग्रह यानी ऋचाओं क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है, उसको ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें टोटल कितने हैं, 10 मंडल है और 1028 आपका सूक्त है, 10,462 ऋचाएं हैं। क्या क्या है, तो 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और आपका 10,462 ऋचाएं हैं। वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होतृक कहते हैं। इसको क्वेश्चन भी बन चुका है, मल्टीपल क्वेश्चन इसमें। ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं, वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होतृक कहते हैं। इसको रिपीट भी करेंगे, डोंट वरी, आप जो भी लोग हैं देख रहे हैं उसको आपको फायदा होगा। नेक्स्ट, चलिए वीडियो अच्छी लग रही है लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी लगा लीजिए। अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो आप डिसलाइक करके आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या अच्छा नहीं लग रहा है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता या सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र से है। तो कई बार क्वेश्चन इस घुमा के पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है, तो आपको किस देवता को है, तो सूर्य देवता को है। सावित्री जो है अब जो है देवता सूर्य देवता को समर्पित है, सावित्री को समर्पित है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र। ये किसने द्वारा रचित है, तो विश्वामित्र के द्वारा रचित है। ये किस मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में वर्णित है। देखिए एक लाइन से कितने क्वेश्चन बनते हैं। तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता का सावित्री को समर्पित है और प्रसिद्ध गायत्री मंत्र। इसके 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है। तो किसके मंडल, आपके ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का आपका वर्णन मिलता है 9वें मंडल में। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, सोम देवता का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है, तो ऑप्शंस में रहेगा 6, 7, 8, 9, तो 9वें मंडल में मिलता है। बाद में जोड़े गए 10वें मंडल में पहली बार शूद्रों का उल्लेख किया गया है, जिसे पुरुष सूक्त कहा गया है, जिसके अनुसार 4 वर्ण आपको मिलते हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि। पुरुष जो है ब्राह्मण के मुख, भुजा, जांघों और चरणों से उत्पन्न हुए। कहां से, तो मुख से, भुजा से, जांघों और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 और ऋचाओं यानी मंत्रों की रचना की गई है। किसमें सबसे ज्यादा किस देवता के मंत्र मिलते हैं, तो इंद्र को मिलते हैं 250, अग्नि को उसके बाद दूसरे नंबर पर मिलते हैं 200। इसमें ऋचाओं को मंत्र के नाम से जानते हैं, मंत्रों के उच्चारण इसमें किया गया। बावनावतार के 3 पगों का जो है आख्यान जो है प्राचीनतम स्रोत आपका ऋग्वेद से मिलता है। बामन अवतार जो है भगवान विष्णु के जो अवतार रहते हैं बामन अवतार, उसमें 3 पगों का व्याख्या किस वेद में मिलता है, तो ऋग्वेद में आपको मिलता है। आई होप कि इतने में आपको बहुत सारे क्वेश्चन बन गए होंगे। फिर से रिपीट कर देते हैं। सिक्कों को अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्का कहते हैं। इसमें इस साहित्य को कारसारपण कहते हैं। सर्वप्रथम सिक्कों के जो है आपका यवन सिक्कों के आपका लेख का कारण मिला है। कनिष्क के सिक्कों से उसका बौद्ध धर्म के अनुयायी होने का मिलता है।
प्रमाण मिलता है। कनिष्क बौद्ध धर्म, याद रखिएगा। इंडो यूनानी और इंडो सोवियत शासकों के इतिहास का स्रोत जो है सिक्के से मिलता है। कहाँ से मिलता है? सिक्के से मिलता है। प्रारंभिक सिक्के अधिकतर चांदी के होते थे, जबकि तांबे के सिक्के बहुत कम होते थे। ये सिक्के जो है पंचमार्ग सिक्के कहलाते थे। यौमन सिक्के आपका अरुमेट पुडुचेरी के पास से प्राप्त हुआ है। उत्तर भारत की जो है मंदिरों की कला शैली कौन सी? नागर है। दक्षिण की द्रविड़ शैली है। नेक्स्ट है, जबकि दक्षिणा के वो मंदिर जिनमें नागर और द्रविड़ दोनों शैली के प्रयोग होता है उसको बेसर शैली, अगर दोनों को मिला हुआ मिले उसको बेसर शैली के नाम से जानते हैं। दक्षिण और नागर शैली यानी कि नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन दोनों को मिला हुआ मिक्सचर मिले, कोई भी मूवी जैसे आपकी जाट मूवी है उसको कहते हैं बेसर शैली के। कुषाण काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल में मूर्तियां निर्मित की गई है जन साधारण आस्थाओं और मूर्तिकला का ज्ञान मिलता है। भरभूत और बोध गया, सांची, अमरावती की मूर्तियां जन सामान्य के जीवन की यथार्थ झांकी मिलती है। अजंता में गुफा में उत्कीर्ण माता और शिशु और मरना संत राजकुमारी जैसे चित्रों के अशाश्वत सर्वकालीन जिससे गुप्तकालीन कलात्मक और तत्कालिक जीवन की झलक मिलती है। साहित्यिक स्रोत है वैदिक साहित्य। इसके अंतर्गत वेद और उससे संबंधित ग्रंथ, पुराण, महाकाव्य आदि समृद्धि आदि है। भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है आपका है वेद का, जिसका अर्थ होता है ज्ञान होता है। श्रवण परंपरा में सुरक्षित होने के कारण इसे श्रुति भी कहा जाता है। वेदों के संकल्पकर्ता महर्षि कृष्ण देवरायन वेद व्यास को माना जाता है। इसके 4 वेद है आपका ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद है। ऋग्वेद आपका ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ आपका ऋग्वेद है। ऋग्वेद में आपका ऋजुक और छंदों तथा चरणों में मुक्त यंत्र है होता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं मतलब मंत्रों का उच्चारण इसमें किया गया है। तो कितने मंडल है? तो 10 मंडल है। और 10 में अभी मैंने बताया था लास्ट में आपका 10वें मंडल में आपका क्या चीज है, तो आपको शूद्रों के बारे में उल्लेख किया गया है। और सूक्त कितने हैं? तो 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएं हैं। वेदों के ऋचाओं को पढ़ने वाले को आपका ऋषि को होत्रु कहा जाता है। विश्वामित्र द्वारा रचित आपका जो है ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है। बाद में जोड़े गए 10वें मंडल जो है शूद्रों का उल्लेख मिला है, जिसे पुरुष सूक्त कहा गया है, जिसके अनुसार जो है 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि पुरुष जो है ब्राह्मण के क्रम से आपका मुख, भुजा, जंघाओं आपका चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 ऋचा मंत्रों की रचना की गई है। वामनता के 3 भक्त की व्याख्यान जो है प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट है यजुर्वेद, फिर आपका सामवेद, फिर आपका अथर्ववेद। इस तरह से आपका पूरा वेद आपका साहित्य आपका कंप्लीट हो जाएगा। आई होप को ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है। शॉर्ट भी आपको वीडियो रखेंगे छोटा, क्योंकि आपको पूरा वीडियो आपको देखना जरूरी होता है। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में यजुर्वेद या सामवेद और बाकी आपके सारे आपको कंप्लीट करवाएंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।